प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने जहां एक और त्राही त्राही का हम बात कहें या फिर कहें रौद्र रूप तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ऐसे में फलोदी ज़िले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जो है वो आज भी बारिश थमने के बाद भी जलमग्न है। ऐसे में हम खड़े हैं जोड़ ग्राम पंचायत में, जहां पर एक डैम है जो बिल्कुल गांव से सटा है और वो इतना लबालब भर चुका है कि वहाँ पर जो है पुराने पेड़ जो कम से कम 20 से 25 फीट लंबे हैं वो 12-12 फीट भर चुके हैं। यानी डैम जो है वो अपने खतरे के कगार पर है। ऐसे में ग्राम पंचायत की जनप्रतिनिधि व यहाँ के सरपंच अपने पुरजोर प्रयास में है, स्थानीय प्रशासन को भी चेताया है, लेकिन फिर भी अब तक मामला वो जस का तस बना हुआ है। यानी अगर एक बारिश अगर आज शाम को या लेट नाइट होती है तो शायद यहाँ कई गांव हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आपने किस तरह के प्रयास किए हैं और कहाँ कहाँ सूचना दी है। हालांकि बारिश के बाद भी आपके यहाँ के जो हालात हैं बड़े ही दयनीय हैं और अब जैसा कि खतरे के कगार पर है यहाँ का जो है आपका डैम, क्या कुछ कहना है आपका, किस तरह से प्रयास कर रहे हो? पंचायत की मदद से हमने पूरी मदद की, लोगों को गांव खाली करवाया। उसी रात पूरा 3 दिन गांव खाली रहा और आप देख रहे हो यहाँ बड़े बड़े पेड़, अभी भी 10 से 12 फुट गहरा पानी है और अगर ये बांध टूट जाता है तो आगे 10 गांव में नुकसान होता है। इसलिए हमने कल कलेक्टर को पूरे ग्रामीणों के साथ ज्ञापन भी दिया गया है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन आज तक हमें कोई ना तो पूछने आया ना कोई इनकी जानकारी ली, क्योंकि ये बांध बहुत पुराना बांध है, इसलिए यहाँ जर्जर हो गया है, काफ़ी पुराना बांध है और इस बांध को बनाने के लिए सरकार से और प्रशासन से हम अपील करके आए हैं। फसल भी है अंदर, क्यों खातेदारी से अंदर ट्यूबवेल भी काफ़ी बने हुए हैं, उस ट्यूबवेलों का भी नुकसान हुआ है, फसलों का भी नुकसान हुआ है और आप देख रहे हैं पीछे जो पानी है, अगर ये टूट जाता है तो काफ़ी 10 गाँव के नुकसान होता है। राज्य सरकार द्वारा निर्मित वर्षों पुराना ये डैम जो है वो आज खतरे के कगार पर है और यहाँ पर जैसा कि कहा कि खतरे ज़मीन है, वहाँ पर जो खेत थे वो भी कहीं ना कहीं जलमग्न हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के और भी जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मकबूल है। हाँ जी सर, यहाँ ये बांध बहुत पुराना बांध है, तकरीबन ये 50-60 साल पुराना है, हमारे जन्म से भी पहले का है और फलोदी तहसील का मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा बांध ये जोड़ बांध ही है। उस टाइम का ही बांध बना हुआ है, कम से कम ये 8-10 किलोमीटर के अंदर है ये बांध। जिस टाइम में भरा था, कभी हमने पहले सुना था कि उस टाइम में भरा था फिर ये टूट गया था, उसके बाद में ये अब भरा है। तो यहाँ का हमारे जो सरपंच साहब ने बहुत यहाँ प्रयास किया, पूरे गांव वाले आए, ठीक है, पानी को रोका गया। प्रशासन की तरफ से, किसी राजनेता की तरफ से आज 10 दिन हो गए, किसी गांव वाले से कोई यहाँ हमने देखा भी नहीं उनको किसी को भी। और पानी आज भी डेंजर हालत के अंदर है, लोग पूरी रात नाइट में सोते नहीं आज भी, और घरों के अंदर आना जाना भी मुश्किल हो रखा है। और यहाँ किसी ने कोई सुध नहीं ली अभी तक भी। और ये बांध का हमें पूरा टेंशन है कि टूट जाएगा। तो आपसे सब गांव वाले भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने गए जिला कलेक्टर साहब के पास में भी गए और दूसरों लोगों को भी बोला है, पर आज तक कोई यहाँ नहीं आया। बांध टूटने की कगार पर है। ऐसे में गांव के युवा जो हैं वो भी कमर कस चुके हैं। हालांकि वो तो फिलहाल लोगों को बचा सकते हैं, जल भराव को तो रोकना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। हम यहाँ के युवाओं से बात करेंगे, ये कितनी बार पहले भर चुका है? हमारे देखने में तो 4-5 बार भर चुका है, लेकिन इतना फास्ट कभी भी नहीं भरा। ये मतलब 5-6 घंटों में पूरा लबालब भर गया था और हमने रात भर यहाँ बैठ के कट्टे भी मिट्टी के भर के डाले और सरपंच साहब भी यहाँ मुस्तैद रहे। गाँव वासियों ने बड़ी मजबूती से रात भर यहाँ जाकर इसकी निगहदाश्ती की। कितने गाँव प्रभावित हो सकते हैं इससे? 10-12 गाँव। 10 गाँव। हाँ, पिछली बार भी 1996 में भी पानी आया था, तभी पानी 9 गाँव तक गया था। गांव का कवच कहें तो यहाँ के सरपंच हैं जो अपने स्तर पर जो है वो तरह तरह की काम कराते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में जहाँ तक राज्य स्तरीय जो डैम है उसका बात है, उसको लेकर तो राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन को ही इस बात की सुध लेनी पड़ेगी। और यहाँ हमारे कुछ और लोग यहाँ हैं जो जिनको मालूम पड़ा कि शहर में जो है वो जल भराव था, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के क्या हालात होंगे। कासम खां जो फलोदी के वार्ड पार्षद हैं, आप किस तरह से सूचना मिलने पर आए? आप महबूब जी मेरे अंकल है, तो कल उन्होंने मुझे कहा कि कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे हम, तो मैं उनके साथ गया। और वैसे मैं भी इंडालगोल का ही हूँ, निवासी, रहता फलोदी हूँ। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, एक बार 1996 में पानी भर गया तो बाढ़ आई थी, जोड़ और इंडालगोल मलार काफ़ी गाँव उसमें डूब गए थे। उसके बाद कल आप वहाँ मौजूद थे, 2015 में वापस भर गया है और आज दोबारा भर गया है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन रहेगा, राज्य सरकार से निवेदन है कि इसको आप गंभीरता से ले, नहीं तो मान हानि जन हानि कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे जो लोगों ने खेती की है वो खेती सारी फसल खराब हो गई है। मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आप इनको मुआवजा भी दिलाएं और इसकी देखरेख भी करें। जल भराव के हालात से समय समय पर अवगत करवाते आ रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ के सरपंच। अब
देखना ये होगा कि इस तरह से प्रशासन या फिर यहाँ के जो है वो लोग जनप्रतिनिधि किस तरह से इस डैम की कार्यशैली या जीर्णोद्वार या फिर इसके स्थानांतरण करने को लेकर करते हैं काम, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन जसवंत व्यास के साथ HP राजू व्यास, सच बेधड़क।